क्या चीन अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2018 का डोकलाम बनाना चाहता है? आज ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, शुभ नहीं हैं। चीन अपनी वर्षों पुरानी जिद पर अब भी अड़ा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। 28 अगस्त 2017 को डोकलाम में भारत की वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उस घटना के ठीक 134 दिनों के बाद पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज एक बार फिर चीन डोकलाम पर अपना दावा करने लगा है। इसलिए आज तस्वीरों और बयानों के आधार पर चीन की मंशा को समझना जरूरी है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं और हम चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का हर देशभक्त हिंदुस्तानी इस विषय की गंभीरता को समझे और चीन की चालाकियों से सावधान रहे। पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमने एक वीडियो आपको दिखाया था। 28 दिसंबर 2017 के उस वीडियो में चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के बिशिंग गांव में भारतीय सीमा के 1 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे और वो अपने साथ बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन की मशीनें लेकर आए थे। यानी उनका इरादा वहां पर अवैध निर्माण करने का था। लेकिन जैसे ही भारत के सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी, चाइनीज सैनिक अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर भाग गए। आज हमारे पास उसी दिन का एक और वीडियो आया है जिससे आपको दूसरी तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का रास्ता रोककर खड़े हैं। इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को वहां से चले जाने के लिए कह रहे हैं। वहां मौजूद भारतीय जवान सभ्य भाषा में चाइनीज सैनिकों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत चीन के साथ हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहता है। लेकिन चीन के सैनिक वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। इस रवैये के बावजूद भारत के जवानों ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें खाना भी ऑफर किया और ये भी कहा कि अगर वो वहां से नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। दोनों देशों के सैनिक एक साथ बैठकर लंच और डिनर उसी जगह पर करेंगे। यानी चाइनीज सैनिकों ने भले ही भारत की सीमा के 1 किलोमीटर अंदर तक घुसने का अपराध किया हो, लेकिन उस वक्त भी हमारे सैनिकों ने चीन के जवानों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। आज आपको इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि सीमा विवाद को लेकर भारत की सोच कितनी उदारवादी और शांतिपूर्ण है, जबकि चीन हमेशा दूसरे देशों की जमीन पर अवैध कब्जे करने में जुटा रहता है। और आपको यह भी पता चलेगा कि जब भारत और चीन के बॉर्डर पर या सीमाओं पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भारतीय सैनिकों के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसी स्थितियों से निपटना। और उस वक्त ये कितनी नाजुक घड़ी होती है जब सैनिकों को ये तय करना होता है कि उन्हें बल का प्रयोग करना है या सिर्फ बातचीत का प्रयोग करना है। इस वक्त उन्हें अपनी बंदूक उठा लेनी चाहिए या अभी कुछ देर और सिर्फ शिष्टाचार के जरिए चीनी सैनिकों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है और ऐसी घड़ी में फैसले अक्सर गलत भी साबित हो जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्यार और शिष्टाचार कई बार गलत साबित होता है, लेकिन वक्त से पहले गोली चला देना भी खतरनाक साबित हो सकता है। Tomorrow afternoon you can come, and by that time if my senior officers say that you can come, then you can come. We also want to solve the issue peacefully and quickly. We also want to solve the issue. Captain, we appreciate what you have done for us. And before we received the order, we should leave. We cannot go back. Please talk to your senior officer. I have spoken to him. I talked to him. I talked to my senior officer. Please talk to I talked already. I talked. Yeah. He said to collect the data, do meeting to collect the data. It is requirement. You can speak to your senior officer
Yeah. That do meeting to collect the data. My friend, today you please go back and tell your senior officer that arrange a meeting, border meeting tomorrow afternoon. Yeah. We also go back to our I area. understand. I don't know what you mean. As that's said, before we get the order to go back, So you can get those orders. we should stay here. Okay. We We'll share food with you. We will have dinner together. We will eat dinner 好， together. 你们先那个，我们再等一等。 कल ही भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के सड़क निर्माण दल द्वारा घुसपैठ से जुड़ी घटना को बातचीत के माध्यम से निपटा लिया गया है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुई और आपसी सहमति से इस विवाद का हल निकाला गया। इस दौरान भारत ने चीन को अपनी आपत्तियां बता दी थीं, जिसके बाद चीन ने कहा था कि उसके सड़क निर्माण दल ने गलती से भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया था और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, सच कुछ और है। और सच क्या है, अब आप देखिए। आज चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भी कुछ सवाल पूछे गए थे और चीन के विदेश मंत्रालय ने इन सवालों के जो जवाब दिए, उनसे चीन का एजेंडा एक्सपोज हो गया। चीन ने डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डोकलाम में चाइनीज सैनिक भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन चीन की विस्तारवादी योजना बदली नहीं है, वहीं की वहीं है। ऐसा लगता है कि पिछले साल की ही तरह इस बार भी चीन का डोकलाम पार्ट 2 जारी रहेगा और इस बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भी इस पूरे विवाद में शामिल कर लिया है। ऐसे में भारत को बहुत सावधानी से काम लेना होगा और ऐसा लगता है कि ये नया साल यानी 2018 का ये जो वर्ष है, इस वर्ष भी आपको इस क्षेत्र से लगातार इस तरह की खबरें मिलती रहेंगी। China mal. Tomorrow afternoon you can come. चीन चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से न जाए। भारत चीन में एलएसी का तो विवाद सालों से चल रहा है। एलएसी पर विवाद है, बाउंड्री जो है आपस में सहमति नहीं बनी है अभी तक, तो विवाद तो है। भारत चीन को प्यार से समझाए, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार ही नहीं। हमारी न किसी से रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने की मंशा है और न ही किसी की टेरिटरी पर हमारी नजर है। हमारा फोकस सदैव कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स डेवलपमेंट पर रहा। इतिहास गवाह रहा है कि भारत किसी की जमीन पर नजर नहीं रखता, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद ही कब्जे वाली सोच पर खड़ी है। बात चाहे डोकलाम की हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की, चीन आज भी किसी भूमाफिया जैसा ही व्यवहार कर रहा है। 中印边界东段存在着巨大的争议，那么双方应当通过谈判协商解决两国间的领土争议。在此之前呢，双方应当共同维护两国边境地区的和平与安宁。 पूरी दुनिया साल 2017 से 2018 में आ गई, लेकिन चीन आज भी वर्षों पुरानी जिद पर अड़ा हुआ है। उसे तो सिर्फ अवैध कब्जा करना है, फिर चाहे इसके लिए झूठे दिखावे करने पड़े या फिर झूठी बातें कहनी पड़े। Yes, it's been sorted out. It's been resolved, and we've had a border personal meeting after that. Everything has been resolved. There's been a very major reduction from the Chinese side. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम विवाद के बाद से चीनी सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 40 से ज्यादा बार घुसपैठ कर चुकी है। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि अब उसकी हर साजिश का जवाब डंके की चोट पर दिया जाएगा, फिर चाहे उसकी सीमा से सटा कोई भी इलाका क्यों न हो। भारत हर मोर्चे पर तैनात है। आज हम आपको भारत चीन सीमा पर बनी एक ऐसी सड़क के बारे में बताएंगे जिसे लेकर
बीआरओ ने सड़क बनाने का काम किया उस वक्त चीन ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसकी जो ऊंचाई है करीब 19,300 फीट है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड कहा जा रहा है। सबसे ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की जगह है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब 1962 की लड़ाई हुई थी और डेमचोक और चुशूल जैसे इलाकों में हमारे जो जवान वहाँ तैनात थे, तो जब चीनियों ने उन पर हमला किया था तो उन तक समय रहते मदद नहीं दी जा पाई थी क्योंकि उसको कनेक्ट करने के लिए उन रास्तों को कोई रोड नहीं थी। दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर डेमचोक एक ऐसा इलाका है जिस पर अरुणाचल प्रदेश की ही तरह चीन की हर वक्त नजर रहती है। देखें तो ये पूरे जो पहाड़ हैं हर तरफ यहाँ बर्फ जमी हुई है और ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बीआरओ ने इस रोड बनाने का टास्क लिया था। काफ़ी मुश्किल टास्क था क्योंकि लगातार चीन की तरफ से विरोध किए जा रहे थे। कई फ्लैग मीटिंग हुई लेकिन ये फैसला कर लिया गया था कि अब ज़्यादा देर नहीं की जाएगी, इस रोड को बनाया जाएगा। और हम आपको आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये रास्ता डेमचोक और चुशूल को जोड़ता है और क्यों इस वक्त इस सड़क को भारत की आप ये कह सकते हैं लाइफ लाइन कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे जवानों के लिए ये एक लाइफ लाइन है। और यकीन मानिए यहां तक सड़क का निर्माण हो जाना ही किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। हम इस वक्त भारत चीन सीमा पर देश के आखिरी गांव चुशूल जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हमारे सामने एक समस्या आ गई है। हमारी गाड़ी बर्फ में फंस चुकी है और यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी या फिर इंतज़ार करना होगा कोई आए और हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए। ये भी हो सकता है कि हमें यहाँ रात गुजारनी पड़ जाए। डेमचोक से चुशूल तक का सफर तय करके हम चुशूल के इस गांव में पहुंचे। ये वो इलाके हैं जो चीन सीमा से सटे हुए हैं और 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने डेमचोक और चुशूल में भी बड़ा हमला किया था। 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों का मुकाबला भारतीय सेना के साथ साथ डेमचोक और चुशूल के लोगों से भी हुआ था। और आज भी हर वक्त जब भी चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, ये चीनी सैनिकों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। और समय की मांग भी यही कहती है कि देश का हर वो हिस्सा जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है, वहां मौजूद सुरक्षा बलों के अलावा वहां रहने वाले सच्चे हिंदुस्तानी भी चीन की हर चुनौती का डटकर सामना करें। क्योंकि अगर आम नागरिक देश के सुरक्षा बलों के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर चीन क्या, कोई भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, लद्दाख। इंडिया तो भूल गया। जमीन हो या समंदर, चीन हर जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है और वो चारों तरफ से भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत के सैनिक उसकी हर हरकत का जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे कभी कभी दुश्मन को सांकेतिक भाषा में जवाब देना भी जरूरी होता है और अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो देखकर बिना राष्ट्रगान गाए ही आपके मन में अपने देश के लिए फख्र की भावना पैदा हो जाएगी, सम्मान की भावना पैदा हो जाएगी और देशभक्ति की भावना आपके अंदर भर जाएगी। आज भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसा ही किया है। अब आप ये देखिए कि आईएनएस विक्रमादित्य को निर्मला सीतारमण ने कैसे आज सलामी दी। ये वीडियो देखकर आपको भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा हो जाएगा और हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर आपका भरोसा पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगा। And can operate up to 490 knots. Albatross is being piloted by Commander Vivek Tanwar, Toastmasters, firing flares, speed 170 knots, maintaining 800 feet.
आज रक्षा मंत्री ने गोवा में नौसेना की तैयारियों का एक डेमो देखा। इस दौरान उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य सहित 10 से ज्यादा युद्धपोत, 3 पनडुब्बियां और कई एयरक्राफ्ट्स की खूबियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। सांकेतिक भाषा में समझें तो इस प्रकार के डेमो देखकर दुश्मन को यह एहसास दिलाया जाता है कि वो अपनी हद में रहे। और साथ ही जब आपने ये तस्वीरें देखी होंगी तो हम नहीं जानते कि आप राष्ट्रगान गाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन बिना राष्ट्रगान गाए भी मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें देखकर आपके मन में देशभक्ति की भावना जरूर जागी होगी।